हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया, ठीक ठाक, मजेदार। तो आज का सेशन ट्रिग्नोमेट्री भाई बड़ा हाइप बना रखी है कि बड़ा डरने वाला चैप्टर है ना। पता नहीं ये चैप्टर सर कैसे होगा। सर मैं ना पहले ट्रिग्नोमेट्री कर लेता हूं, उसके बाद सब कुछ कर लूंगा। अरे भाई इतना आसान चैप्टर और इतना बेसिक चैप्टर है, और आज हम इसकी बिल्कुल जड़ें खोदने वाले हैं। मतलब सब कुछ निकालेंगे कि कहां से कौन सी चीज कैसे आई, बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर ट्रिग्नोमेट्री की आप बात करो, शुरुआत करो, और आप ये सोचो कि हाँ भाई हो जाएगा एकदम से, तो हाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना शुरू करते हो और डायरेक्ट पहुंच जाते हो उसके बेसिक फॉर्मूलोज की तरफ। नहीं यार, फॉर्मूले नहीं, पहले ये तो जानो फॉर्मूले आए कहां से। ट्रिग्नोमेट्री भैया पढ़नी क्यों है? रोल क्या है? ऐसी तो दुनिया पे कोई चीज है नहीं जिसका एक्चुअल में कोई रोल नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है। फिजिक्स की बात करूं तो हर एक चीज के बारे में पता होता है किसका क्या रोल है। केमिस्ट्री में भी पता होता है किसका क्या रोल है। रियल लाइफ में हर चीज यूज आ रही है ना। और बाबा है, बाबा नहीं होता, केमिस्ट्री होती है, समझ रहे हो? वैसे ही फिजिक्स बेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आज आप मैथमेटिक्स का रोल देखोगे, और ऐसे चैप्टर का जिसको आधी दुनिया चिल्लाती पढ़ा दी ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा कहां काम आएगा, आज पता लगेगा कहां काम आएगा। और इसकी शुरुआत किसने करी? मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं यही बोलूंगा कि भाई हिंदुस्तानियों से कहीं से शुरुआत हुई थी, तो इंडियंस का तो ये ऑरिजिन है। हमारे तो ब्लड में है ये ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हमारे सीनियर्स ने इतना खौफ बना दिया ना कि हम अपने पूर्वजों को भूल गए, जिन्होंने इतना कुछ करके गए थे और आज काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल जड़ से निकालेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से, कहां से शुरुआत हुई है, इसका मतलब क्या है, और एक्चुअल में रियल लाइफ में इसका रोल क्या है। अब रोल तुम समझना बहुत छोटा सा। मान लो तुम भाई किसी को देख रहे हो, कोई दूर बैठा हुआ है, या फिर आपको किसी पेड़ की हाइट बतानी है। आप हर एक चीज को बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हो तो बता सकते हो वो चीज कितनी दूर है। मेरे को कितने डिग्री पे गर्दन उठानी पड़ेगी पहले फ्लोर के बंदे को देखने के लिए और थर्ड फ्लोर के बंदे को देखने के लिए। बस इतना जानने के बाद कि फ्लोर की हाइट कितनी है और मैं कितनी दूर पे हूं उससे, इतना जानने के बाद आप बता दोगे मुझे कितने डिग्री पर शूट करना है। समझ रहे हो? शूटर अच्छे बन जाओगे। खाली शूटर ही नहीं यार, बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा अगर ट्रिग्नोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट सीखोगे तो। अब बेटे बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं, और ये समझना एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा 3 वर्ड से मिलके बना है। अब देखो किसी ने तुमसे 2 वर्ड बोला है तो गलत नहीं बोला, लेकिन आप पहले और कोर में जाइए, समझिए 3 वर्ड कौन कौन से। ट्राई का मतलब शायद देख के पता लग रहा होगा, 3। ट्राई का मतलब 3, तो ये बेटा 3 साइड्स के लिए 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? ये गोवा गॉन वाला गॉन नहीं है। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स होता है, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मेरे बच्चे मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, ठीक है। और वैसे मैं बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो इट्स नॉट मेजरमेंट, इट्स मेजरमेंट, ठीक है। अंग्रेजी को मारो गोली, अभी समझा। 3 साइड्स का मेजरमेंट जिसमें पढ़ने वाले हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इतना समझ गए? हाँ सर इतना समझ गए। अब आगे समझना बेटे, अगर तुमसे तुम्हारे टीचर बोले कि ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिलके बना है तो उन पे चढ़ मत जाना। इनको कुछ नहीं आता, नहीं उनको आता है, बात समझना बेटे। ट्राइगोनो का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है ट्राइंगल। क्या मतलब होता है? ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ? अ फिगर हैव 3 साइड्स। ऐसा फिगर जिसकी 3 साइड है, अरे तो यार ट्राइंगल भी बोल सकते थे। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें अपने पढ़ने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसकी 3 साइड्स हो, और उसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेजरमेंट में बस 3 साइड नहीं पढ़ेंगे, 3 साइड के अलावा 3 एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उनको बाखूबी समझेंगे बहुत डिटेल में। अभी मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हमारी जो ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है बस एक जगह बेटा काम आता है। कहां पे? जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है। अभी मैं तुमसे यही बोलूंगा क्योंकि तुम हो यार 10th क्लास में, और अधिकतर बच्चे जो यहां पे देख रहे हैं वो 10th क्लास के लेवल तक है। बट
जब तुम आ जाओगे ग्रेजुएशन में, शायद मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं या ना पढ़ा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये कहानी इसके आगे भी है और इसके आगे बहुत कुछ है। अभी बेटा बात करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंडेंट है हमारे राइट एंगल्स पे, राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल हो जिसकी कितनी साइडें हो? 3 साइडें हो। हाँ, 3 तो होती हैं, लेकिन खास बात क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। समझ रहे हो इस चीज को? अगर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं कहीं भी उठा के सर ये ट्राइंगल बनना है, ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाऊं? अरे भाई हर जगह नहीं लगानी, समझ रहे हो? वही लगाना है जहां बेस सीधा हो और हमारा जो दूसरी साइड है वो सीधी खड़ी हुई हो, तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, वरना नहीं लगेगी। बात समझ आ रही है इतनी? अब समझ रहा। 90 डिग्री वाले ट्राइंगल के फिगर को पहले ध्यान से समझना। जो बेटे ये एंगल है उसके सामने वाली साइड को हम लोग लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं। अच्छा क्यों सर, ऐसा जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। और उसके पीछे कारण क्या है? देखो ऐसा होता है ना, ट्राइंगल के टोटल 3 साइड्स होती हैं, है ना, और 3 एंगल्स होते हैं, और 3 एंगल्स होते हैं। इसमें कौन कौन सी 3 साइड है बेटा? ए बी, 2 पॉइंट साइड लास्ट वाले उनको मिला के पढ़ लिया। ए बी, दूसरी साइड कौन सी है? बी सी, और तीसरी साइड कौन सी है? सी ए। क्लियर हो गया? ठीक है। एंगल भी इसमें 3 है। एक तो मैंने बोला 90 डिग्री फिक्स होना चाहिए। एंगल 2 कौन से बचे? सी और ए। लेकिन बेटा ट्राइंगल की एक मजे की बात यह है कि 3 के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। मतलब ये जो 3 एंगल है इनका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 180 से ज्यादा कभी भी सम नहीं हो सकता। समझ रहे हो? और मैंने बोला आधा हिस्सा यहां पे रख दो। अगर आधा हिस्सा यहां पे रख दिया तो अब ये आधे में 2 है, तो इनमें से कोई 90 से बड़ा तो नहीं हो जाएगा। ये 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया कुछ तो यहां भी जाएगा। तो एंगल ए हमारा 90 से छोटा होगा, एंगल सी भी हमारा छोटा होगा, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 90 डिग्री। इसके सामने वाली साइड लॉन्गेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट साइड को नाम दे दिया गया हाइपोटेनस। क्या नाम दे दिया गया? हाइपोटेनस। ठीक है। अब इसको हाइपोटेनस बोलोगे तो हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, स्पेलिंग से लेना देना कोई नहीं। करना क्या बेटे? हाइपोटेनस को सिंबलाइज किया गया, मतलब शो किया गया। बोले इतनी लंबी अंग्रेजी तुम्हें याद नहीं रहेगी, तो करना क्या? एक्स से शो कर देना, है ना। तो हमारे मासूम बच्चों के लिए ये लेके आए कि एक्स से शो कर देना किसको? हाइपोटेनस को। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब देखिए एक बात बताओ, तो मान ले एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ है और ऊपर वाली बिल्डिंग को देख रहा है, ऊपर वाली बिल्डिंग को देख रहा है। तो बेटे जब नीचे से ऊपर देख रहा है तो हमारा जो नीचे वाली साइड है ना उसको बेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बेस बोल देते हैं। बोला क्या? दोबारा सुनना। मैंने बोला तो यहां बैठा हुआ है और ऊपर देख रहा है, तो हम इस वाली साइड को मतलब बी सी को क्या बोल देंगे? बेस बोल देंगे। जब यहां बैठे हो तब। अगर यहां बैठ जाते तो इस साइड को बेस बोल देते। बेस मतलब जहां तुम भैया जमा के बैठ गए, है ना, जहां हमने बेसमेंट रख लिया उसको बेस बोल दिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही? जहां अपन बैठ गए उसको क्या बोल दिया? बेस बोल दिया। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? बेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। बात समझ आ गई? जो ये हमारा एंगल बनता है, ये हमारा जो एंगल बनता है बेटे, इसको थीटा के नाम से पहचाना गया। लैटिन वर्ड है, उसमें थीटा ही बोलते हैं उसको। ठीक है। और ये एक सिंबल है। सिंबल क्या? थीटा। ठीक है। ये सिंबल है, लैटिन वर्ड से आया, और इसकी स्पेलिंग होती है THETA। क्या करना इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस बता दी तुम्हें। अब सुनो, अगर ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, इसमें 3 चीजें होती हैं, हाइपोटेनस, बेस और थीटा के सामने वाली साइड। अगर तुम यहां बैठे हो तो ये बेस हो गई, 90 सामने वाली हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक। कहना सर मुझे परपेंडिकुलर की स्पेलिंग भी नहीं निकली, तो इसके लिए भी सिंबल है भाई क्या? P।
इसके लिए भी सिंबल है बी। ठीक है, तो अलग अलग सिंबल है पी एच और बी, पी एच और बी, समझ रहे हो। अब क्या किया साइंटिस्ट जो हमारे थे बढ़िया बढ़िया मैथमेटिशियन, उन्होंने इनके रिलेशंस बताना शुरू किए। लेकिन यार रिलेशंस बताना शुरू किए, सबसे पहला रिलेशन बताने वाला बंदा अपन इंडियन था। कौन इंडियन था यार? वही जीरो दिया जिसने, किसने जीरो दिया था याद है? नहीं, अरे अपने गुरुजी का नाम मत बोलना सर, लास्ट टाइम उन गुरुजी ने, उन सर ने मुझे जीरो दिया था, उनकी बात नहीं कर रहा भाई साहब। हमारे को जीरो के बारे में बताया किसने था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जीरो के बारे में अपन को बताया था आर्यभट्ट ने, है ना। अब आर्यभट्ट ही बोला जाता है लेकिन लिखा आर्यभट्टा जाता है, समझ रहे हो। तो आर्यभट्ट जी ने पहली बार जीरो के बारे में बताया था, लेकिन खाली जीरो नहीं भाई, इन्हीं ने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया। और ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में बताया? इन्होंने बताया था अर्धज्या के बारे में। हाँ, सुने ही नहीं और सुनोगे भी नहीं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री निकल जाएगी बट अर्धज्या के बारे में नहीं सुनोगे, क्योंकि पढ़ते नहीं है ना। बेस से क्या करना है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक्स में दिया है, एक बार जब पढ़ने जाओ ना ट्रिग्नोमेट्री तो रीड मारना, मैंने ये जो चीज उठाई है वहीं से उठाई है, सुनना जरा ध्यान से। इन्होंने पहली बार अर्धज्या के बारे में बताया, अर्धज्या। अब ये अर्धज्या है क्या? अर्धज्या का मतलब होता है हाफ कोड। अब ये कोड क्या है? अरे यार वही कोड जो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करे, इसको कोड कहते हैं। तो इन्होंने बोला आधी कोड को ट्रिग्नोमेट्री बता दिया है। आधी कोड से ट्रिग्नोमेट्री, हाँ भाई आधी कोड से ट्रिग्नोमेट्री बताया, और जो इन्होंने बताया उससे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस बन गया। समझना बेटे, जो ये अर्धज्या है, अर्धज्या को बाद में जीवा के नाम से पहचाना गया। अब ये कैसे आया बेटा? ये इन्होंने पहली बार खोज करके पूरी चीज बता दी। ठीक है, अब अर्धज्या का मतलब क्या था? कोड था। ठीक है, हाफ कोड, अर्ध मतलब आधा, जया मतलब कोड। ठीक है, तो हाफ कोड, उसको कुछ लोगों ने जीवा बोल दिया, जया का आधा जीवा। नाम अलग अलग बदलते गए, कोई खोजबीन वाला अलग साइंटिस्ट नहीं आया। तो जीवा के बाद इसको जो है सीनस के नाम से पहचाना गया, SINUS, सीनस के नाम से पहचाना गया। लेकिन तुम सीनस भी आज भी नहीं सुनते, आप सुनते क्या हो? आप सुनते बेटा साइन। अब ये जो साइन वर्ड दिया है वो एक हमारे, वैसे तो बोलते हैं कि हाँ एक इंग्लिश जो मैथमेटिशियन था उसने दिया था, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था एडमंड। क्या नाम था? एडमंड। क्या नाम था? एडमंड। एडमंड ने पहली बार साइन की खोज करी और बोले कि भाई जो कोड है अर्धज्या है, उसी को इन्होंने नाम दे दिया साइन। और वो किस चीज को शो करती है? वो दो चीजों का रेशियो बताती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। क्यों बताती है वो भी बताऊंगा। अभी आगे की बात सुनना, यहां तक क्लियर हो गया? अब तुम्हें अंतर बताऊं, ये इंग्लिश साइंटिस्ट जिनके अपन नाम ही पढ़े जा रहे हैं लगातार, ये वो बेटा, इन्होंने 500 AD में दिया था, लेकिन एडमंड जी ने, जिन्होंने हमें साइन के बारे में बताया जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बेटा 1500 के अराउंड आए थे। अभी 600 साल पहले, समझ रहे हो, 600 भी पूरे नहीं हुए इनको, तो ये अभी आए थे। और वो समझ रहे हो कब आए थे? अब से 1500 साल पहले, 1600 बोलूंगा ना, जब इनको 600 बोल रहा हूं, तो अब से 1600 साल पहले आर्यभट्ट जी पहले ही बता के चले गए थे, लेकिन उनके बारे में अपन इतना पढ़ नहीं रहे। हम लोग साइन पढ़ रहे हैं, अर्धज्या नहीं बोलते। कोई बात नहीं, अभी आगे की बात सुनते हैं। तो जो साइन वर्ड आया, अब ये कहां से आया? साइन ही नहीं बेटे, और भी बहुत सारे वर्ड आए, जैसे कोसाइन। अब ये कोसाइन क्या होता है? साइन के साथ वाला कोसाइन कहलाता है। अब दोबारा से सुनना, आपने बेटा ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल में मैंने क्या बोला कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, यही बोला था बेटा। मैंने बोला ए है, बी है और सी है। ठीक है, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है,
180 डिग्री होता है और मैंने 90 उसमें एक तरफ कर दिया तो बचा कितना, 90 बचा, वो इन दो हिस्सों में बटेगा, है ना। अब बेटा एक छोटे बचपन में जो तुम पढ़े थे वही याद दिलाऊंगा दोबारा से। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो समझ जाना एंगल ए, मतलब वो दोनों के दोनों एंगल क्या हैं, एक दूसरे के साथी हैं। साथी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, है ना, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और वो एक दूसरे को पूरा करते हैं, पूर्ण करते हैं, समझ रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे ना तूने कुछ काम कर लिया, हाँ हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसने कुछ हाँ हाँ ठीक है सही है, तो वैसे ही इनका क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री, बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या हुआ, जो साइन का कॉम्प्लीमेंट है उसको क्या बोलेंगे, कोसाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोसाइन बोलेंगे। बात समझ आ गई, इतनी क्लियर हो गई। अब आगे की बात सुनो जरा। अब दूसरे एंगल के बारे में बात करें, दूसरी चीज के बारे में बात करें, खाली साइन थोड़ी है, साइन के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कॉस। अब ये कॉस क्या है, पहली बार किसी ने कॉस के बारे में बताया और उसने इसको नाम दिया कोटिजेया। क्या दिया, कोटिजेया, जिसको हम लोगों ने कोसाइन करके बोला, उसको बेटा बोला गया कोटिजेया। क्या बोला गया, कोटिजेया, ठीक है। अब कोटिजेया देने वाले भी हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, सर जोनास मोरी, ठीक है। अब ज्यादा नहीं पढ़ना, साइंटिस्ट के नाम थोड़ी याद करने आए, याद क्या करने आए, सीखने क्या आए, हम सीखने आए हैं कि भाई ये आए कैसे और इनका मतलब क्या होता है, और इनका मतलब क्या होता है। ध्यान से समझना बेटा, अगर मान लो आपको मैं एक सर्कल देता हूं, क्या देता हूं, सर्कल देता हूं, ठीक है। सर्कल में बेटे जो हमारी एक साइड है जो क्या करके गई, पूरे सर्कल को मात्र एक पॉइंट पे टच करके गई। अगर वो एक पॉइंट पे टच करके जाती है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, जो कहां गया, सेंटर तक गया। कहां तक गया, सेंटर तक गया, ठीक है, सेंटर तक। सेंटर से बेटे अगर यहां पे एक लाइन खींची जाए और एक यहां पे है, नेमिंग नहीं दे रहे, बात समझाता हूं तुम्हें। यहां पे एक एंगल बना, एंगल तो बनेगा भाई, दो साइडें मैंने खींच दी तो एंगल तो बनेगा। उसको नाम दे दिया गया थीटा। क्या नाम दे दिया गया, थीटा नाम दे दिया गया। बेटे जो एक पॉइंट को टच करके जाए और सर्कल के बाहर हो, वैसे तुम्हें बता दूं, सर्कल को अगर एक पॉइंट पे टच करके जा रही तो सर्कल के बाहर ही होगी। सर्कल के अंदर वाली बेटे कभी भी लाइन दो पॉइंट्स पे टच नहीं कर सकती, बात समझ गए, ठीक है। अब बेटे क्या होता है, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। मैंने बताया ना, सर्कल को जो एक पॉइंट पे टच करके जाए उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टेंजेंट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब सुनना जरा, थीटा के जो सामने वाली साइड जिसको अर्धज्या बोला गया, अरे अर्धज्या वही जो आर्यभट्ट जी ने बताई थी, हाँ, और उसको बेटा एंड में क्या बोला गया, उसको एंड में साइन बोला गया। अब वही देखो, मैंने क्या बोला था तुमसे, हमने बोला था बेटे सर्कल का जो कोड है उसका हाफ पोर्शन, हाँ भाई, तो सर्कल का हाफ पोर्शन जो ये ऊपर वाला कोड का जो हिस्सा है आधा, उसको क्या बोला गया, साइन बोला गया। क्या बोला गया, साइन बोला गया, ठीक है। हमारी मान लो दो एक्सिस है, दो एक्सिस मतलब एक बेटे लेटी हुई लाइन क्या बोलते हैं, अपन जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक हमारी वाई एक्सिस। जो लेटी हुई लाइन है उसको एक्स एक्सिस और जो खड़ी लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये क्या है बेटे, एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये माना वाई एक्सिस वाली लाइन है। एक्स एक्सिस लाइन का जो हिस्सा है, अगर कोई पार्ट है तो उस पार्ट को क्या बोला जाएगा, सेकंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा,
सेकंड बोला जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ कि ना? ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब ये जो तीनों वर्ड दिख रहे हैं ना अपन को, ये ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को बताते हैं। कैसे बताते हैं वो भी बात करेंगे। पहले वो को वाली बात लेके आए दोबारा वापस। को वाला आया कहां से? कहां से वो को वाली चीज की निर्माण हुआ भाई? स्टार्टिंग कहां से? सीखो जरा बेटे। अगर ये लाइन सीधी और ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी होती है ना, ठीक है, बाई एक्सेस और एक्स एक्सेस बेटे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। और तुम्हारे सर ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अगर दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, मैंने ये वाला 90 डिग्री वाला एंगल दो हिस्सों में बांट दिया, तो ये और ये हिस्सा मिलके 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ बनाएगा। अगर मान लो ये 30 है तो ऊपर वाला 60 हो जाएगा, नीचे वाला 60 है तो ऊपर वाला 30 हो जाएगा, यहां वाला 50 है तो ऊपर वाला 40 हो जाएगा। क्यों? दोनों का सम 90 आना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? तो बेटे अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला जो भी एंगल होगा वो इसको मिला के क्या बना देगा? 90 डिग्री बना देगा। मान लो वो जो एंगल है हमारा वो फाई है। अब ये फाई क्या होता है? अरे एक्स मान लेते हैं, छोड़ो, फाई भी बता देता हूं अगर मैंने बोला है तो। फाई का सिंबल ऐसा होता है, इसके बारे में भी जिक्र होगा, बस इतना जानना सिंबल है जो एंगल्स को शो करने में काम आता है। ठीक, अभी वापस आता है एक्स। ठीक है, एक्स है ये हमारा। मैंने क्या बोला? अगर ये बेटा थीटा है तो इसका क्या होगा? को होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा ना। थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90, थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो x क्या है? थीटा का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने यहां पे क्या देखा था? एक लाइन और खींच देता हूं। हमने यहां पे क्या देखा था कि थीटा के सामने वाली लाइन को साइन बोला गया। क्या बोला गया? साइन बोला गया। अरे भाई तो ये भी क्या कोड का हाफ हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है? थीटा के कॉम्प्लीमेंट से हो रहा है। तो इसको जो बोला गया वो क्या बोला गया? कोसाइन। क्या बोला गया? कोसाइन। समझ रहे हो? ये टेंजेंट है। थीटा के पीछे वाली लाइन को देखो, ये लाइन को साइन बोला गया, पीछे वाली लाइन को जो सर्कल के एक पॉइंट को टच कर गया उसको टेंजेंट बोला गया। तो ये तो टेंजेंट ही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अगर को मतलब कॉम्प्लीमेंट वाले थीटा कॉम्प्लीमेंट वाले एंगल के सामने है तो अब ये क्या हो जाएगी? को टेंजेंट। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? इतना बड़ा क्लियर हो गया? अगर बेटे ये सेकंड है, थीटा के साथ वाला सेकंड है, तो कॉम्प्लीमेंट के साथ वाला क्या हो जाएगा? कोसेकंड। क्या हो जाएगा? कोसेकंड। ठीक है, समझ गए? इतनी बात नहीं समझे? समझ गए बेटा? अब एक चीज को समझना, क्या जो ये कोटेंजेंट है इसी को आगे चल के कॉट बोला गया। इसके शुरू के 3 वर्ड उठा लिए गए। जो ये कोसाइन है इसको पूरा ना बोलने की जगह, समझ रहे हो, जैसे तुम्हारा पूरा नाम ना बोलने की जगह आर्य मंत्रा जो मैंने लिख दिया है ना, गुरु मंत्रा प्लस आर्यन, तो पूरा नाम ना बोलने की जगह मैंने क्या कर दिया? दोनों को मिक्स कर दिया, हाफ हाफ। वैसे ही कोसाइन पूरा ना बोलने की जगह क्या बोला गया? कॉस बोला गया। क्या बोला गया? कॉस बोला गया। ऐसे ही कोसिकेंड पूरा ना बोलने की जगह बस कॉसेक बोला गया। क्या बोला गया? कॉसेक बोला गया। समझ रहे हो? इतना क्लियर हो गया बेटे? अब बात आती है कि सर साइन के बराबर कुछ होता है, क्या होता है? अभी मैं बताता हूं तुम्हें। साइन के बराबर हमारा होता है P/H। यही तो बोला मैं, कैसे याद होगा? अरे याद तो हो जाता है, ठीक है। साइन को याद कर लेते हैं, बड़ा है। कॉस को याद कर लेते हैं, बड़ा है। क्या कर लेते हैं? बड़ा है। और तीसरी चीज आती है टेन हो गया पीवी बोले तो पंजाब, ऐसे याद कर लेना। साइन बड़ा है, कॉस बड़ा है, टेन पीवी। समझ रहे इतना? इसको और भी तरीके से याद कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया? अरे ये भाई जो साइन कॉस टेन जो है उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। समझ रहे हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जैसे मर्जी याद कर लो, साइन बड़ा है, कॉस बड़ा है, टेन पीवी।
ये ट्रिक्स थोड़ी सिखाने आया था मैं तो तुम्हें बेस देने आया था। लेकिन अभी के लिए तुम्हारे पास ट्रिक्स हैं। जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें ये बात करेंगे कि साइन से जो साइन है उससे P/H आया क्यों। खैर तुमसे उसको कोई मतलब नहीं होता, तुम्हारी किताबें भी उसके बारे में डिस्कशन नहीं करती। जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि भाई अगर तुम्हें अभी से खोखला बनाएंगे, तुम्हारा बेस खाली रखेंगे, तभी तो आगे चल के कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है ना। तुम्हें 2 लाख की सैलरी देंगे, रोक देंगे वहीं पे, ठीक है, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो तुम तो नॉलेज पूरी लेके जाना और अपने आप को स्ट्रांग करना। जो हमारी नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे कि भाई साइन इक्वल टू P/H है तो है क्यों। ऐसा थोड़ी है सर हाँ ठीक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हो गया काम, है ना, हम भी बम बम बोले हो गया काम। नहीं बेटा, जो ये चीज आ रही है, ये जो सब चीजें आ रही है, इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है और पूरा बढ़िया से कारण है। ऐसे ही नहीं, हमारे जो आर्यभट्ट थे उन्होंने आके एकदम चिल्लाने लग गए कि नहीं भैया अर्ध जो है उसी को साइन बोलना, आगे चल के उसको P/H का रेशियो बता देना। अरे P/H का जब इन्होंने रेशियो बताया था उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा कारण है। लेकिन बहुत बड़ा कारण तो नहीं, आपके मैं 5 मिनट नेक्स्ट वीडियो में दोबारा लूंगा या 10 मिनट सीखेंगे। अगर जोश है कि हाँ सर सीखना है तो मुझे इधर ही कमेंट चाहिए तुम्हारी, ज्यादा नहीं, 10 हो जाएंगी, अपन सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो को दोबारा लेके आएंगे। नहीं भी होंगे तब भी मैं दे ही दूंगा तुम्हें टाइम टू टाइम। लेकिन जिनका सीखने का जोश है, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सीखना चाहता है। बाकी डोंट बी रिमेन सेम, ऐसे ही मत रहना, बदलते रहो, कोर को स्ट्रांग करते जाओ, आगे बहुत कुछ आने वाला है। तो लगे रहना, साथ बनाए रहना। तुम्हें पता है साथ कैसे बनाया जाता है। पसंद आया तो चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर और स्ट्रेस मत लेना, पढ़ते रहना, खुश रहना, ठीक है, पढ़ाई हो जाती है। चलो।